सबका प्रभु को अभिवादन। सबका प्रभु को अभिवादन। प्रभु है महादेव शिव पशुपतिनाथ। वास्तव में प्रभु का नाम है महादेव शिव पशुपतिनाथ। वास्तव में एक ही है। महादेव जो नाम है वो शिव का नाम है। जो शिव है वो पशुपतिनाथ का नाम है। वास्तव में जो प्रभु है महादेव शिव पशुपतिनाथ है। ये एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु है। ये एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु है। ये महादेव एक ही है, शिव एक ही है, पशुपतिनाथ एक ही है, तीनों एक ही है। वो है अद्वितीय। अद्वितीय यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। जो है यही है, केवल यही है। इसलिए सबका स्वरूप है परम कल्याण रूप ब्रह्म। संसार का सभी का पारमार्थिक स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप एक ही है। वो है परम कल्याण रूप ब्रह्म। एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अर्थात एक ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है महादेव शिव पशुपतिनाथ। ब्रह्म का मतलब है अखंड सो प्रकाश परमानंद वस्तु। ब्रह्म का अर्थ है अखंड सो प्रकाश परम आनंद वस्तु। ब्रह्म है एक अद्वितीय। ब्रह्म है एक अद्वितीय। प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहते हैं ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म के बारे में विश्व गुरु प्रथम शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं? केवल ब्रह्म है। कैसे? कैसे केवल ब्रह्म है? वो कहते हैं, प्रथम शंकराचार्य जी कहते हैं 1300 वर्ष पहले, क्योंकि उनका जन्म हुआ था जो भगवान शिव का अर्थात शंकर का अवतार प्रथम शंकराचार्य जो 1300 वर्ष पहले 686 में जन्म होकर सन 717 में ब्रह्मलीन हो गए थे। वो है प्रथम शंकराचार्य। वो कहते हैं शिव के बारे में, पशुपतिनाथ के बारे में, महादेव के स्वरूप में, महादेव का स्वरूप को, वो है ब्रह्म। ब्रह्म है संसार का, हम सभी लोग का यथार्थ स्वरूप, अमर स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, आनंद आनंद स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, मुक्त स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप केवल है एक ब्रह्म।
कैसे एक ब्रह्म ही है, ये कहते हैं प्रथम शंकराचार्य गुरु जी ने। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो बुद्धि है, जो कल्पित बुद्धि है, वो ब्रह्म में ही खड़ा हुआ है। ब्रह्म में कल्पित है बुद्धि। बुद्धि का अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ब्रह्म में ही बुद्धि खड़ा होता है और बुद्धि रूप जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जो है वो ही ब्रह्म से प्रकाशित हो रहा है। बुद्धि का सारा अवस्था जहां से प्रकाशित हो रहा है वो है एक ब्रह्म, केवल एक ब्रह्म। ब्रह्म है सत्य चित्त सुख रूप। ब्रह्म है सत्य चित्त सुख रूप। ये संसार का हर आदमी के हृदय में अनुभव हो सकता है। संसार के हर आदमी के हृदय में जब भी प्रकाशित हो रहा है, हो रहे हैं, केवल अनुभव करना होगा। केवल अपने ही अनुभव करना होगा। जैसे खाना अपने से ही खाना होगा, अपने ही चबाकर गिलना होगा। दूसरे से नीलने से नहीं होता, पेट में नहीं जाता। अपने पेट में जाने के लिए अपने ही चपाकर नीलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी पेट में जाएगा। वैसा ही अनुभव अपने ही करना पड़ेगा। अपने से ही करना पड़ेगा। हृदय में, सबका हृदय में सदा मौजूद है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब अखंड सो प्रकाश परमानंद वस्तु। ब्रह्म का मतलब सच्चित सुख रूप। ब्रह्म का मतलब महादेव शिव पशुपतिनाथ। ब्रह्म का मतलब हम सभी लोगों का यथार्थ स्वरूप ब्रह्म है, एक अद्वितीय। कैसे है? प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहते हैं, जहां से बुद्धि कल्पित है वो है ब्रह्म। बुद्धि का सारा अवस्था जहां से प्रकाशित हो रहा है वो है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु है। यह है अपना स्वरूप, यह है सबका वास्तविक स्वरूप, यह है मुक्त स्वरूप, यह है पर ब्रह्म स्वरूप। इसलिए सबका स्वरूप है वास्तव में ब्रह्म। इसलिए प्रथम शंकराचार्य जी कहते हैं, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, चित्त अपना स्वरूप नहीं है, चित्त विशिष्ट जीव भाव अपना स्वरूप नहीं है, देह विशिष्ट जीव भाव मनुष्य भाव अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अपना स्वरूप है। ब्रह्म है अखंड सो प्रकाश परमानंद वस्तु। ब्रह्म है अपने हृदय में सदा प्रकाशित, सदा प्रकाशित सुख रूप वस्तु, परिपूर्ण वस्तु जो हृदय में साक्षात अनुभव हो रहा है। शुद्ध चित्त में ऐसा अनुभव हो सकता है। चित्त शुद्धि में ऐसा अनुभव हो सकता है।
क्योंकि अशुद्ध चित्त रूप है तमगुण रजगुण सत्वगुण, क्योंकि ये हरदम नहीं रहता है, ये चित्त वृत्ति है। कोई थोड़ा समय रहेगा, कोई ज्यादा समय रहेगा, क्योंकि चित्त वृत्ति है, आए जाए वाला है, सृष्टि प्रलय के अंदर है, जन्म मृत्यु के अंदर है। ये सब कह रहे हैं शिव यज्ञ के अंतर्गत साप्ताहिक कार्यक्रम। गत शनिवार से कल शुक्रवार तक आज 6वां दिन है। इसमें ब्रह्म का अभिव्यक्ति हो रहा है, क्योंकि शिव है ब्रह्मा, ब्रह्म है परम कल्याण स्वरूप, परम कल्याण स्वरूप है संसार का सभी का असली स्वरूप, जो सबके हृदय में सदा मौजूद है। जहाँ जन्म मृत्यु का संस्कार नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, जहाँ सृष्टि प्रलय का अज्ञान रोग महारोग परंपरा नहीं है, यहाँ तो आधुनिक आदर्शता है, आधुनिक आदर्शता है। यहाँ तो महात्मा का अनुभव है, महात्मा का अभिव्यक्ति है, क्योंकि ब्रह्म का अभिव्यक्ति है जो एक अद्वितीय परिपूर्ण है। ये कहते हैं विश्व गुरु प्रथम शंकराचार्य जी ने अपना जो पुस्तक पुस्तिकाएं 125 प्रकार का है, उसमें से एक पुस्तिकाएं में ये वर्णन है। इसलिए सबका परम स्वरूप है, सदा मुक्त सदा मोक्ष स्वरूप, परम आनंद परिपूर्ण, जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई जन्म मृत्यु रोग व्याधि आदि का संस्कार बिल्कुल नहीं है। सारा विकार नहीं है, विकार है सब अंतस्करण का, अंतस्करण है कल्पित, अधिष्ठान है ब्रह्म, ब्रह्म है सबका असली स्वरूप, वो है परम कल्याण स्वरूप, पर ब्रह्म परमात्मा। इसको साक्षात अनुभव करके रहना होगा। यह है मनुष्य जीवन का सफलता, नहीं तो बिल्ली कुत्ता गाय भैंस जैसा जीवन रहेगा। इसलिए प्राप्त मनुष्य जीवन में ब्रह्म में परिणत होके, परमात्मा अभिन्न होके, परम आनंद में हरदम के लिए रहना होगा। एक कहते हैं प्रथम शंकराचार्य जी विश्व गुरु सबको आंख दिखाते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव करके पर ब्रह्म रूप में रह जाए, रहे। अभी इतना ही करें। हरिओम तत्सत।